नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना पाठिया। आज का मेरा विषय महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन बुनियादी शिक्षा के विशेष संदर्भ में। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उनके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है। अतएव उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय था। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र एवं चरित्र निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की उत्तम व्यवस्था प्रदान की जाए, जिससे नए राष्ट्र का निर्माण हो। बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। उचित शिक्षा वह है जो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करती हो। शिक्षा बालकों में अनेक प्रकार की योग्यता और क्षमता लाती है। शिक्षा के द्वारा बालकों में सामूहिक लगाव, सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने की समझ विकसित करती हो। गांधी जी के शब्दों में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक या मनुष्य में जो श्रेष्ठतम है उसका संपूर्ण विकास करना, अर्थात शरीर, बुद्धि, आत्मा तीनों का विकास करना। केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा की रूपरेखा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और रुचि के आधार पर हो। बच्चों के द्वारा बने शिल्प को बेचा जाए और उनसे आर्थिक लाभ स्कूल के व्यय में लगाएं। शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व के स्थान पर सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व पर भी बल दिया जाए। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई है। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो। 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकते हैं। बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम कक्षा 5वीं तक एक समान रखा जाए। चूँकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था, अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी। इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा रखा गया। बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं, जैसे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, छात्र को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, बालक का सर्वांगीण विकास पर बल, वर्ग भेद का अंत, विद्यालय और समाज में निकटतम का संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से। वर्तमान में हम देखते हैं कि आज युवाओं के पास कई तरह की डिग्री हैं, परंतु रोजगार नहीं है। अतः गांधी जी ने बहुत पहले ही इस समस्या को इंगित कर दिया था और उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उद्योगों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया, ताकि बालक किसी न किसी हस्तशिल्प को सीखकर आत्मनिर्भर बन सके, बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर सकें। वर्तमान में अब व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बल दिया जा रहा है। गांधी जी बालकों में मानवीय गुणों का विकास करने पर बल देते थे, जिसकी आज भी प्रासंगिकता है, क्योंकि आज जो विनाश और तबाही फैल रही है वह मनुष्यों में मानवता की कमी के कारण बढ़ती जा रही है। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। वह मात्र साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे, इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्हीं के शब्दों में साक्षरता न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंत, वह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है।
गांधी जी प्रचलित शिक्षण विधि को दोषपूर्ण मानते हुए स्थानीय शिल्प को शिक्षा का केंद्र मानते थे। उनका विचार था कि शिक्षण विधि व्यवहारिक हो, बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जा सके। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना तथा किसी माध्यम से सीखने पर बल दिया गया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में सीखने की समवाय पद्धति का उपयोग किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने समस्त विषयों की शिक्षा किसी कार्य या हस्तशिल्प के माध्यम से दी। गांधी जी का विचार था कि एक आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब शिक्षा मार्ग को वह व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है। उनके शिक्षा के अध्ययन से, दर्शन से पता चलता है कि गांधी जी की हृदय से आदर्शवादी थे। वे अपने आदर्शों को वास्तविक रूप प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उनका शिक्षा दर्शन में प्रगतिवाद, आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद की झलक दिखाई देती है। वर्तमान में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना की प्रासंगिकता है, क्योंकि आज जो विनाश और तबाही फैल रही है वह मनुष्यों में मानवता की कमी के कारण फैल रही है। गांधी जी ने शारीरिक श्रम का सम्मान किया। उनके अनुसार मनुष्य को अपना कर्म स्वयं करना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भेदभाव भी मिटाता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में संभव है।